जय हिंद। द क्विजिटी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दृष्टि वीपीएस सीरीज़ में ये है चैप्टर नंबर 20, पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ्स सरफेस। क्वेश्चन है, मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार या वियतनाम? आंसर इज डी, वियतनाम। नेक्स्ट, सूची 1 और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये महासागरीय धारा दी हुई है, गिनी धारा, ओशियो धारा, कैम्ब्रिज धारा, क्यूरोशो धारा, और सूची सेकंड दिया है ये मैप। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आंसर है बी, यानी गिनी धारा एक गर्म जल धारा है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर की विषुवतीय तापप्रति धारा का पूर्वी विस्तार है। वहीं ओयोशवी की धारा देखें तो ये क्यूरल धारा है, बेरिंग जल डमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका महाद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। कैंटरीज की बात करें, ये जलधारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा के रूप में दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है। अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर आती है। इसे ठंडी जलधारा के अंतर्गत रखा जाता है। कनारी की जलधारा सहारा मरुस्थल के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। वहीं क्यूरोशो की धारा इसे विषुवतीय उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप के साथ ताइवान, जापान के तटों के साथ लगते हुए उत्तर की ओर बहती है, जिन्हें क्यूरोशो धारा कहते हैं। ये गर्म जल धारा है। उत्तरी विषुवतीय धारा का अग्र विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत लैब्राडोर धारा अनुपस्थित में निम्न में से कौन सा एक घटित होगा? कोई उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होंगे, कोई उत्तर पश्चिम अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होंगे, उत्तर अटलांटिक महासागर में कोई मत्स्य क्षेत्र नहीं होगा, यूएस और कनाडा के अटलांटिक तट की अर्धशुष्क अवस्था अविभावी होगी। आंसर इज बी, कोई उत्तर पश्चिम अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होगा अगर शीत लैब्राडोर की धारा अनुपस्थित हो गई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूची दी गए उत्तर का सही उत्तर देना नीचे। ये महासागरीय धारा दी इधर दी इनके तट, हम्बोल्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुएला, अल्गोहास। तो आंसर इज बी, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। यानी हम्बोल्ट की धारा चिली या पेरू, उत्तरी अटलांटिक अपवाद यानी यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, बेंगुएला की धारा नामीबिया, एल्गोहास की धारा मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में एक ध्रुवाभिमुख प्रवाहित धारा है। इस संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उत्तरी प्रशांत महासागर की क्यूरोशो धारा के समान है। यह गर्म उष्ण कटिबंधीय जल को ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाती है, या यूएस के पूर्वी तट के पास से मौसम के लिए एक धारा मुख्य कारक है, या डी, गल्फ स्ट्रीम का उष्ण जल पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट की प्रवाल भित्तियों को बनाए रखता है। आंसर इज डी, गल्फ स्ट्रीम का उष्ण जल पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट की प्रबल भित्तियों को बनाए रखता है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूची दी गई उत्तर देना इसका। इधर दिए हैं जल संधि, इधर दिए उनके देश। बॉस जल संधि, डेविस स्ट्रेट, डोवर, फ्लोरिडा। आंसर इज ए, बोले तो जल डमरू मध्य। बॉस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के साथ, डेविस कनाडा ग्रीनलैंड के साथ, डोवर यूके और फ्रांस के साथ, फ्लोरिडा यूएस और क्यूबा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक महासागर धारा लैब्राडोर धारा से मिलती है? कैनारी, बेंगुएला, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया। आंसर इज सी। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन CDA, NDA, CAPF जैसे एग्ज़ाम्स को कलेक्ट करके दिए गए हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसलिए यहाँ पे देखा जाएगा कि
अक्सर देखा जाता है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनकी थीम रिपीट हो रही है, कहीं कोई टॉपिक रिपीट हो रहा है, कोई पॉइंट रिपीट हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। मैरीना खाई महासागर का सर्वाधिक गहरा भाग है, इसके विषय में इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह पश्चिम प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पश्चिमी में अवस्थित है। एक खाई की गहराई पहली बार 1875 में चैलेंजर अभियान के दौरान मापी गई। ये खाई लगभग 2550 किलोमीटर लंबी है। औसत चौड़ाई केवल 69 किलोमीटर। खाई की तली में उसके ऊपर का जल स्तंभ समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब से 1000 गुना से अधिक दाब डालता है। आंसर इज ए। पश्चिम प्रशांत महासागर मैरियाना द्वीप के पश्चिम में अवस्थित है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारगैसो। समुद्र अटलांटिक महासागर का विशाल खंड है जिसकी विशेषता है प्लवमान भूरा समुद्री शैवाल, जिसे सारगैस कहते हैं। यह किसके द्वारा वहन किए जाने वाली समुद्री पादपों और कचरे के निक्षेप से बनता है? उत्तरी अटलांटिक धारा, कैंटरी धारा, उत्तरी अटलांटिक विश्वती धारा, या कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय शेल्फ के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लेट सीमाओं के निकट शेल्फ विद्यमान नहीं होती, वे अत्यधिक अवसादी सेडिमेंट होती है। महाद्वीपीय ढालों की ओर उनमें सहसा पतन होता है, वे समृद्ध मत्स्य क्षेत्र होते हैं। आंसर इज सी। महाद्वीपीय ढालों की ओर उनमें सहसा पतन होता है। जरा इसका सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री लवणता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। महासागर की लवणता वाष्पीकरण और वाष्पन पर निर्भर करती है। तापमान या घनत्व में कोई परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है। समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत नदियों द्वारा स्थलीय विसर्जन है। केवल एक सही, 2 या 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3? आंसर इज ए। रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता दर्ज की रिकॉर्ड की गई है। क्यों? क्योंकि अरब सागर वाष्पीकरण की उच्च दर तथा उच्च स्वच्छ जल का मंद अंतर प्रवाह प्रदर्शित करता है। अरब सागर में अगंभीर उतला जल है। अरल सागर की परिवृत्त भूमि अधिक है। अरल सागर को वर्षा की अधिक प्राप्ति होती है। तो आंसर इज ए। अरब सागर वाष्पीकरण की उच्च दर तथा स्वच्छ जल का मंद अंतर प्रवाह प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि महासागर जल पर सर्वाधिक व्यापक अकार्बनिक प्लेनजेनिक निक्षिप्त निम्न में से कौन सा है? लाल सिंधु पंख, रेडियो लेरिय पंख, ज्वालामुखी धूलि, कैल्शियमी सिंधु पंख? आंसर इज ए। लाल सिंधु पंख। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाद्वीपीय शिल्पों की नहीं है? महाद्वीपीय शिल्पों की कौन सी विशेषता नहीं है? उत्पादक मत्स्य ग्रहण धरातलों वाली स्थल, तेल और गैस रिजर्व, अंतर समुद्री खड्डे यानी कैनियन वाली स्थल, रेत और बजरी के विशाल संग्रह? आंसर इज सी। नेक्स्ट लालिना एल नीनो से कैसे भिन्न है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लेना, इसको अच्छे से तैयार भी रखना। ये बहुत बार पूछ चुका है, अब इसमें अंतर पूछ लिया। तो लालिना विश्वविदित हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे हो तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विश्वविदित प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से परिचित्रित होता है। 2 एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु लालिना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा कथन सही है? तो कथन इस डी, ना तो 1 नहीं तो। इसको एक झांसी देख लो कि लानिना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस प्रवाह के कारण दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर क्षेत्र के तापक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। कई बार इसका प्रभाव संपूर्ण
प्रशांत महासागरीय सतह पर दृष्टिगत होता है। ला नीना का प्रभाव क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी कभी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है, अतः कथन एक गलत है। जिस वर्ष ला नीना की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है, वही एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, अतः कथन दो भी गलत है। नेक्स्ट, विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता में अंतर, विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेघला का होना। आंसर इज बी, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं कहाँ? उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। नदियाँ सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती हैं। उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? महासागरीय ठंडी धारा नहीं है। कैलिफोर्निया, कैनारी, सोमाली या सुशीमा। आंसर इज डी। कैलिफोर्निया धारा जो है वो ठंडी है, कनारी की भी ठंडी है, सोमाली की भी ठंडी है, सुशीमा की गर्म। नेक्स्ट, निम्न कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? केवल एक और दो, एक और दो, तीन, केवल एक और चार, दो और तीन और चार। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? क्वथन, निस्पंदन, क्लोरीनीकरण, यूवी किरण। आंसर इज बी, निस्पंदन। नेक्स्ट, जल चक्र के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा एक सही है? पादपों से वाष्पोत्सर्जन में निर्माण में सहायक नहीं होता। केवल नदियों या महासागरों के सतही जल का वाष्पन मेघ निर्माण के लिए उत्तरदायी है। भूमिगत जल स्तर को बचाए रखने में वर्षा सहायक नहीं होती। भूमिगत जल भूपृष्ठ से भी जुड़ा हो सकता है। आंसर इज डी। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये ऐसे फंसाती है बेसी, पूरा स्टेटमेंट दे दिया, लास्ट में कह दिया असत्य नहीं है या नहीं है या असत्य है, और आप इस पर नज़र नहीं देंगे, बस सीधे निकल जाएंगे, हो गया उसका, एक ही चाहती है फंस जाए। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं उच्च जल धाराएं होती हैं। डी, महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी कंट्रोल या प्रभावित करती हैं। आंसर सी। नेक्स्ट है, सूची में सेकंड को सम्मिलित कीजिए। इधर दिए जलधारा, इधर दिए महासागर। देखो जी फिर से आ गया नोट के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नजर रखो इस पर अच्छे से। गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट, फॉकलैंड और अल्गोस। तो प्रशांत महासागर में आती है हम्बोल्ट की धारा जो ठंडी है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में आती है गल्फ स्ट्रीम जो गर्म है। दक्षिणी अटलांटिक में आती है फॉकलैंड जो ठंडी है, और हिंद महासागर में आती है अल्गोस जो कि गर्म है। ऐसे याद कर लो अच्छे से। नेक्स्ट, महासागर केवल एक जलीय निकाय नहीं है, इसके विभिन्न भागों को हिप्सोमेट्रिक वक्र के रूप में कागज पर रेखांकित किया जा सकता है। इसके कौन से भाग का आरंभ निम्न जारी स्तर के नीचे और 100 फैदम यानी 180 मीटर से होता है, और जिसकी समुद्र की ओर ढाल 1 डिग्री होती है, और नदियों जहाँ नदियों और नदों से लाए गए अवशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। आंसर इज ए, महाद्वीपीय तट। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सार्गेसु सागर की अवस्थिति प्रशांत महासागर में। इस सागर में सार्गेस नामक जड़ विहीन घास पाई जाती है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज बी, केवल। नेक्स्ट, निम्नांकित पर विचार कीजिए। अफ्रीका के पश्चिमी तट के
समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को बेंगुल धारा के नाम से जाना जाता है। फॉकलैंड एक गर्म जलधारा है जो ब्राज़ील से अर्जेंटीना के तट की ओर चलती है। ग्रांड बैंक के विकास में किनारी की धारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज ए, केवल एक। नेक्स्ट, वह प्रक्रम जिससे जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर इज ए, जल चक्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ठंडी जलधारा है। इस जलधारा की उत्पत्ति में व्यापारिक पवनों की भूमिका होती है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होता है। किस जलधारा से संबंध में है ये कथन? डी। नेक्स्ट, निम्न कथन कारकों पर विचार कीजिए। हिम निर्माण, वायुमंडलीय दबाव, हिम द्रवित जल, वर्षा जल की आपूर्ति। कौन सा कारक महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं? आंसर इज डी, 1, 2, 3 और 4। कर्क रेखा, मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? आंसर इज बी, वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना। नेक्स्ट, निम्न कार्य पर विचार कीजिए। पृथ्वी विषुवत रेखीय धारा भूमध्य रेखीय भागों में पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती है। पेरू धारा जो कि गर्म जलधारा है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है। कौन सा कथन सत्य है? डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट, महाद्वीपीय मानव तटों की उत्पत्ति के संबंधित कारकों कथनों पर विचार कीजिए। आंसर इज डी, 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर तथा दक्षिणी विषुवतीय रेखाओं धाराओं के मध्य पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रति विषुवतीय धारा कहते हैं। प्रति विषुवत रेखीय धारा का सर्वाधिक विकास अटलांटिक महासागर में होता है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संदर्भ में कारकों पर विचार कीजिए। आंसर इज डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर में सारगासो जल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इस अत्यधिक लवणता के कारण आंसर इज सी, 1, 2, 3 तीनों। यह है इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया की धारा के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। आंसर इज, यह ठंडी जल धारा है। यह धारा उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा का ही बड़ा हुआ रूप भाग है। इस धारा की उत्पत्ति में पश्चिमी पवनों का योगदान है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 1, 2, 3। यह कौन सा सही है? आंसर इज बी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? आंसर इज बी, बी मतलब पहला और दूसरा। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार कीजिए। आंसर इज बी, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? ओहियो धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, किनारी धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह, बेंगुल धारा, गल्फ स्ट्रीम, अगुलगुआस, ओहियो, पेरू, अगुआस, पेरू, बेंगोला। आंसर इज ए। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं घनत्व और तापमान प्रवणता की वजह से संचालित होती हैं। ये धाराएं जिन्हें सबमरीन सीवर रिवर कहते हैं, महासागरीय सतह से नीचे प्रवाहित होती हैं। महासागरीय धाराओं की ज़्यादातर गति उत्प्रवाह और अंतर प्रवाह देखी जाती है। महासागरीय जल का सतह बिस्ती सतही जल धाराओं में होता है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज बी, केवल 3। ये इसका सोल्यूशन। कौन सा कथन सही है? मध्य उच्च चांसों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के सहारे ठंडी जल धाराएं प्रवाहित होती हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय चांसों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के सहारे गर्म जल धाराएं प्रवाहित होती हैं। गर्म और ठंडी जल धाराएं के मिलन स्थल विश्व में मत्स्य के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो आंसर इज बी। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त ताजे जल का आधा नदियों, झील और भूजल के रूप में विद्यमान है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत जल अधिशेष वाला देश है।
आंसर इज सी, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच किसकी प्रत्यक्ष क्रियाशीलता की वजह से बना है? आंसर इज सी, महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय जल धाराएं हैं? आंसर इज डी, 1, 2, 3 तीनों। ये रहा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम मत्स्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? आंसर इज डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन असत्य हैं। ये रहा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों पर विचार कीजिए। बर्फ का बनना, बर्फ का पिघलना और वर्षा। आंसर इज डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रति विषुवतीय जलधारा विषुवतीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पेरू जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज बी, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीपीय शेल्फ की उत्पत्ति के कारण हो सकती है? आंसर इज डी, 1, 2, 3 और 4 यानी सागरीय अपरदन और जलीय निक्षेप, दीर्घकालिक स्थलीय निक्षेप, महाद्वीपीय सीमांत का अवतरण, भूमि के झुकाव के कारण महाद्वीपीय सीमांत का निम्न होना। आंसर इज डी। ये रहा इसका सोल्यूशन। वीडियो पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र कानूनी अभिसमय द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में तटीय राज्यों को निम्न में से कौन से विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर इज डी, 1, 2 और 3 तीनों। कृत्रिम द्वीपों की स्थापना, उपयोग, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री वातावरण की रक्षा तथा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू फाउंडलैंड अपनी विशिष्ट अवस्थिति के कारण वाणिज्यिक मत्स्य के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में एक महासागरीय गर्म धारा एक महासागरीय ठंडी धारा से मिलती है। इन दो महासागरीय धाराएं यहाँ मिलती हैं, कौन सी हैं वो? तो आंसर इज बी, 2 और 3 लैब्राडोर और गल्फ। नेक्स्ट, अल नीनो के दौरान, ये फिर से आ गए, देखो अल नीनो, निम्न में से कौन सी परिघटना घटित होती है? आंसर इज ए, पहला और दूसरा। भूमध्यरेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होती है और समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है। मेरा सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के गठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से संघनन से वर्षा में वृद्धि की, ऑक्सीजन शुरू में स्थलीय क्षेत्र में विकसित हुई और अंत में महासागरों में संतृप्त हो गई। कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक सही है। ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सार्गस महासागर के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? महासागरीय धाराएं प्रति चक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई गई है। यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिमी और कनारी धारा के पूर्व में स्थित है। यह प्रशांत एवं गतिहीन जल की वृत्ताकार गति में सीमित है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में कथनों से कौन सा कथन सही है? आंसर इज सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। यानी महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग एवं दिशा में प्रवाहित होती हैं। गहराई में वृद्धि के साथ महासागरीय धारा की गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न महासागरीय धाराओं के संदर्भ में कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं है? सी, कुरोशिबो की धारा। नेक्स्ट, कौन सी और महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा, कनारी, अल्गोआस, क्यूराइल। आंसर इज सी, अल्गोआस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय धारा नहीं है? डी, अल्गोआस। नेक्स्ट, महासागर औसतन तापमान OMT कौन सा सही है? आंसर इज बी, केवल 2। यानी OMT को जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है। ये इसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। निम्न में से कौन सा सही नहीं है?
गंदगी जलधारा में उसकी प्रकृति कनारी, ब्राज़ील, दक्षिण अटलांटिक और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन। तो इसका सॉल्यूशन है डी। डी इसका सही आंसर है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा ठंडी है, ये सही नहीं है, बस बाकी सब सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की में प्रवाहित नहीं होती? बी बेंगुएला। बेंगुएला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। सार्गासोस सागर कहाँ स्थित है? आंसर इज ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। आपको लग रहा होगा जो मैंने स्पीड बहुत तेज़ कर दी है, पर इसका एक रीज़न है स्पीड करने का। टॉपिक आप पढ़कर आओ बस, और कुछ नहीं है। आपको कोई टॉपिक है, ठीक है, कोई टॉपिक है, आप उसको पहले एक बार रीड कर लो घर जाके। रीड करके फिर इधर आ जाओ, इधर आके आप MCQ लगा लो बस साथ साथ, और पॉज करके सॉल्यूशन देख लो उसकी, सॉल्यूशन क्या है और क्या लगता है इसमें। बस यही तो करना है आपको। अब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो ये बहुत वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। ये समस्या मुझे भी हुई है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे बाद में समस्या ना हो। पूरी यूट्यूब पर देख लिया, MCQ नहीं है UPSC के लिए, टॉपिक वाइज नहीं है। कहीं 2 घंटे की वीडियो है, कहीं 1 घंटे की वीडियो है, कहीं 3-3 घंटे की वीडियो है, और इसमें क्वेश्चन कम, बकवास ज़्यादा होती है। टू द पॉइंट चाहिए, टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब हम आपसे बता लेते हैं, और आपकी वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।